Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. तो हरियाणा में AWS कोटा को लेकर चलती जो बड़ी अपडेट सभी उम्मीदवारों के लिए आ रही थी, अब आपके लिए टेंशन काफ़ी कम हो चुकी है। देखिए, सरकार ने अचानक से ही एक ऐसा फैसला लिया है जिसने लाखों बेरोजगार युवाओं और जितने भी छात्र हैं उनकी किस्मत पलट दी है। देखिए, अब सीधा अगर बात करें तो रिजर्वेशन का फायदा लेने से पहले कई ज़्यादा आसान अब आपके लिए प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि इनकम लिमिट में हुई जो हैरान करने वाली जो बढ़ोतरी है उसे सुनकर आप ज़रूर हैरान रह जाएंगे। और ये आपके लिए एक खास मौका और एक खास अपडेट भी ज़रूर आ चुका है, क्योंकि बढ़ोतरी कोई आम तौर पर नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर ये बढ़ोतरी आप सभी को देखने को मिलेगी। तो सरकार का ये नया रूल क्या है, क्या उन्होंने भर्तियों पर बदलाव किए हैं और क्या आप भी इस लिस्ट में शामिल हैं? चलिए पूरी प्रक्रिया जो है इस पूरी स्टोरी में सुनते हैं कि आपके लिए आने वाले टाइम में क्या बदलेगा और आपके लिए क्या अच्छी खबर है। तो बात करें पूरी अपडेट की, तो हरियाणा सरकार ने AWS जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा तोहफा उनको दे दिया है। देखिए, पहले हरियाणा में AWS रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता था जिनकी फैमिली यानी कि परिवार की इनकम 6 लाख पर ईयर थी। लेकिन अब जो है इसकी लिमिट को बढ़ा दिया है, जो कि अब 6-7 नहीं बल्कि 8 लाख कर दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये भी सीधा बनता है कि ज़्यादा फैमिलीज इस कैटेगरी में आ जाएंगी और उनके बच्चों को हरियाणा सरकार जो है वो जॉब्स और सरकारी कॉलेज में अब सीधे एडमिशन का मौका दे देगी। और वो भी एडमिशन की बात करें तो उसमें भी वक्त यानी कि 10% आरक्षण यानी जो रिजर्वेशन है वो भी पूरा आपको फ़ायदा मिलेगा। और ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है ताकि हरियाणा के रूल्स जो आपके सेंट्रल सरकार के हिसाब से आते हैं, जो वो आपके 8 लाख वाले आप क्राइटेरिया से मैच भी आप कर सकते हैं। इस नए बदलाव के लिए तो देखिए, आप उन सभी हज़ारों जो छात्र हैं और साथ ही जो जॉब सीकर्स हैं उनकी उम्मीदें कई आगे तक बढ़ चुकी हैं। और साथ ही उनकी ज़्यादा इनकम की वजह से जो है उनकी स्कीम से ये बाहर भी हो जाते हैं, अब उनके लिए भी मौके हैं। देखिए, हरियाणा सरकार ने AWS कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ा अपडेट तो ज़रूर कर दिया है और साथ ही ये चेंजेस सभी के लिए शायद कहीं ना कहीं अनिवार्य भी है। वही सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी किसी लॉटरी से कम नहीं है अपडेट, काफ़ी बड़ा अपडेट है उनके लिए भी। पहले हरियाणा में AWS कोटा के जितने भी फ़ायदा लेने वाले जो सालाना इनकम लिमिट थी वो पहले 6 लाख थी, अब जिसे बढ़ाकर यानी कि कोई 7 नहीं बल्कि 8 कर दिया गया है, एक अलग ही जंप। लेकिन अब जो 14 जनवरी 2026 के ये नए नोटिफिकेशन के बात करें यानी कि इसके आने वाले बाद नोटिफिकेशन के लिमिट जो है बढ़ाकर 8 लाख तो कर दी है। लेकिन इसका सीधा मतलब एक और बनता है कि हरियाणा सिविल सर्विस यानी कि HCS और इसकी जो बाकी स्टेट जॉब्स जो आपकी रहेंगी वो साथ साथ सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको वही फ़ायदा मिलेगा जो सेंट्रल सरकार की जॉब्स में आपको मिलता रहा था। हालांकि इनकम लिमिट की बात करें तो वो बदली है, लेकिन बाकी जितनी भी कंडीशंस है जैसे कि आपके बात करें जितनी भी ज़मीन को लेकर और रेजिडेंशियल प्लॉट को लेकर रूल्स आपके क्या क्या थे, ये सब कुछ आपके स्ट्रिक्ट ज़रूर रहेंगे। और साथ ही आपको बता दें ये कदम आपके एस्पिरेंट्स के यानी कि बड़े रिलीफ के लिए लिया गया है। 2019 के पुराने जो जितने भी नियम थे उन्हीं की वजह से ये जनरल कैटेगरी में ये जितना भी बदलाव किया गया है इसकी मंजूरी भी अब जाकर सभी को मिल गई है। तो देखिए, बदलाव अलग है, जितने भी यानी कि प्रॉपर्टीज़ को लेकर बात करें उनके लिए भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें जो उनके रेजिडेंशियल प्लॉट हो गए, जो उनकी ज़मीनें हैं उन पर भी अलग तरीके से जो आरक्षण मिला है, ये भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वेल, आपका क्या कहना है इस पूरी प्रक्रिया पर, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और देखते रहिए जागरण जोश फॉर मोर अपडेट्स।